यह एक अटूट बंधन की कहानी है और निश्चित रूप से आपके दिल को छू जाएगी। मैं आपको ये रोमांचक कहानी बताती हूँ। 1953 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध हुआ था। दक्षिण कोरिया को अमेरिका और जापान का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका और जापान दक्षिण कोरिया के सहयोगी थे और जापान में युद्ध के लिए एक सैन्य अड्डा स्थापित किया गया था। 1953 में अमेरिका के एक 22 वर्षीय नाविक डुआन मान को जापान में सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया था। वहां उसे एक जापानी लड़की से प्यार हो गया। वह एक दयालु दिल वाली, खूबसूरत और स्मार्ट महिला थी। वे कैसे मिले, ये एक दिलचस्प कहानी है। मान नाविक के रूप में काम कर रहा था। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो सैन्य अधिकारियों के क्लब में गया, जहां पेगी यामागुची काम कर रही थी। पेगी जापानी और अंग्रेजी के बीच भाषा की बाधा को दूर करने के लिए अंग्रेजी सीख रही थी। यामागुची ने स्थानीय लोगों और अमेरिकियों के बीच बातचीत का अनुवाद करने में मदद करने के लिए अंग्रेजी सीखी थी। हर दिन क्लब में एक लाइव बैंड होता था, जहां लोग डांस करते थे, ड्रिंक करते थे। बहुत से स्त्री और पुरुष वहां जाते थे। एक दिन पेगी और मान ने डांस करना शुरू किया। उनका तूफानी डांस देखकर लोगों के होश उड़ गए। तभी उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उनका प्यार परवान चढ़ा। उनका रोमांस तब अचानक रुक गया जब अमेरिकी सेना ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अतः मान को भी जापान छोड़ के जाना पड़ता। पेगी बहुत दुखी हो गई थी। वह उस समय 22 वर्ष की थी और गर्भवती थी। भारी मन से उसने मान का जाना स्वीकार करना पड़ा। मान ने पेगी को बताया कि उसने सेना में जो पैसा कमाया था वह अमेरिका में एक बैंक खाते में जमा था। हालांकि खाता पिता के नाम पर था। उसने बताया कि युद्ध में मारे जाने की स्थिति में खाता उसके पिता के नाम पर रखा गया था। जब वह वापस जाएगा तो वह पेगी से शादी करने और एक घर बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगा। ये उनकी योजना थी। जब मान वापस अमेरिका गया तो उसने पाया कि उसके पिता ने उसकी सारी बचत खर्च कर दी थी। मान बिखर गया। वह पेगी का समर्थन करना चाहता था, जो गर्भवती थी, और अधिक से अधिक भुगतान वाली नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मान ने एक हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू किया, जिसने उसे अच्छा वेतन दिया। वो जो कमाता उसका हर एक पैसा बचाता। जबकि पेगी जापान में और मान अमेरिका में रहे, दोनों ने पत्रों का आदान प्रदान किया। उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो आपस में चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। हालांकि पेगी ने मान के पत्रों का जवाब देना बंद कर दिया। कई पत्र भेजने के बावजूद मान को उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसे बुरे विचार आने लगे। मान को बाद में इसका कारण पता चला। उसकी मां ने हस्तक्षेप किया था और यामागुची के पत्रों को जला दिया था, क्योंकि उसका बेटा एक जापानी लड़की से शादी करे, ये उसे मंजूर नहीं था। उग्र हुए मान ने अपने सच्चे प्यार के पत्रों को जलाने के लिए अपनी मां का सामना किया। उसे चिंता थी कि वह सोचेगी कि उसने उसे छोड़ दिया है, जब उसकी मां ने उसके पत्र जला दिए थे। मान पेगी को बताना चाहता था कि वह अभी उससे प्यार करता है, लेकिन उसके साथ संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। अंत में उसकी बहन ने उसे पेगी से आया एक आखिरी पत्र छुपा कर दिया। इसमें कहा गया था,
उसने अपना बच्चा खो दिया था और एक अमेरिकी वायुसेना के सदस्य से शादी कर ली थी। मान ने इस बात को स्वीकार किया कि पैगी शादीशुदा है। हालांकि अपराध बोध की प्रबल भावना उसके साथ बनी रही। उसके पास उसे यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि उसने उसे कभी नहीं छोड़ा है। जैसे जैसे वह जीवन में आगे बढ़ा, उसने एक सफल व्यवसाय शुरू किया, 2 बार शादी की और 6 बच्चे का पिता बना। इसी तरह पैगी की शादी हुई और उसने 3 लड़कों को जन्म दिया। इस तरह पैगी और मान अलग हो गए। हालांकि मान ने कभी भी उससे प्यार करना बंद नहीं किया। आज तक उसने उसकी 2 तस्वीरें अपने बटुए में संभाल कर रखी है। मान उसे खोजने और उसे सच बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका कभी कोई सामना नहीं हुआ। पैगी की इतने सालों तक तलाश करने के बाद उसे खोज के आखिरी प्रयास में मान ने 1 मई 2022 को फेसबुक पर एक पोस्ट की। उसने पूरी कहानी के साथ अपनी खींची हुई एक तस्वीर भी साझा की। पोस्ट को शेयर करने के बाद उसके कई दोस्तों ने कमेंट कर दुख जताया। एक स्थानीय समाचार चैनल KETV7 ने दिल को छू लेने वाली कहानी को देखा और आगे भी फैलाया। तभी 23 साल की ट्रेसा वोंग ने KETV7 की पोस्ट देखी। वह हिस्ट्री चैनल में काम करती थी। वोंग को यह बहुत दिलचस्प लगा और वह खोज में शामिल होना चाहती थी। क्योंकि वह हिस्ट्री चैनल में काम करती थी, इसलिए उसने यह देखने की कोशिश की कि क्या उसे पैगी के बारे में शादी की घोषणा की कोई जानकारी मिल सकती है। और हाँ, उसे मिल गया। उसने KETV7 के साथ अपने निष्कर्ष साझा किए। एक रिपोर्टर ने पैगी के बेटे से संपर्क किया और उसे पूरी कहानी बताई। आश्चर्यजनक रूप से पैगी का बेटा 60 साल का है। जब न्यूज चैनल ने उन्हें कहानी सुनाई तो वह दंग रह गया और उसे अपनी मां के साथ साझा किया। पैगी ने मान को याद किया और कहा कि वह उसका प्रेमी था। वह यह जानकर दंग रह गई कि वह अभी भी उसकी तलाश कर रहा था। उसने कहा कि उसके साथ का वो डांस उसे आज भी याद है। पैगी ने कहा कि वह मान को कभी नहीं भूली, बस बात इतनी सी थी कि वह जीवन में आगे बढ़ी, नई यादें बनी और मन उसके मन के गहरे हिस्से में दब गया। उसे फिर से अपने जीवन में पाकर वह बहुत खुश थी। पैगी वर्तमान में अपने पति के साथ रहती है और उसके 3 बच्चे हैं। इसके बाद न्यूज चैनल ने मान को इसकी जानकारी दी। 70 साल से मान पैगी को सिर्फ ये बताने के लिए ढूंढ रहा था कि उसने उसे नहीं छोड़ा था। फेसबुक पोस्ट के कारण पैगी का पता लगाया गया और पाया गया कि वह अमेरिका में ही रह रही थी। मान 1 जून को उससे मिलकर बहुत खुश था। मान के बेटे ब्रायन मान, जो 63 साल के थे, अपने पिता की कहानी से वाकिफ थे। जब पैगी को पता चला, उसने अपने पिता का समर्थन करने का फैसला किया। करीब 14 घंटे पिता पुत्र गाड़ी चलाकर गए। मान चिंता कर रहा था। उन्होंने ब्रायन से पूछा, क्या तुमको लगता है कि वह मुझे गले लगाएगी? क्या वह मुझे किस करेगी? क्या वो मुझसे हाथ मिलाएगी? अपने पिता का इतना चिंतित देखकर ब्रायन चकित रह गया। उसने अपने पिता से कहा कि उस पल में जिए और देखे कि क्या होता है। हालांकि मान ये सोचता रहा कि वह पैगी का अभिवादन कैसे करेगा। जैसे ही मान ने पैगी को देखा, उसका दिल खुशी से फूट पड़ा। दोनों खिलखिलाए। पैगी जो बैठी हुई थी, उठी और मान को गले लगा लिया। उन्होंने किस भी किया। 70 साल अलग रहने के बाद आखिरकार वे फिर से एक हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
पैगी और मान का परिवार भी इस पुनर्मिलन का गवाह बना। जब मान ने पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही है, तो पैगी ने कहा, यह एक खास पल है। हमें अपनी जवानी में प्यार हुआ था। अब जब हम बूढ़े हो गए तो फिर से जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी भी उसके द्वारा छोड़ा जाना महसूस नहीं किया। जब अमेरिकी सेना ने उसे वापस बुलाया तो मुझे एहसास हुआ कि उसे जाना ही होगा। मैं हमेशा उससे प्यार करती थी। बात बस इतनी थी कि जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर ले गई और उनसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। जब पैगी ने मान से उसकी भावनाओं के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा था, बस तुम्हें यह बताने के लिए कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। 70 साल बाद मैं तुमसे मिला हूँ। मेरा दिल अब शांत हुआ है। आप उनके बीच की चिंगारी को देख सकते थे। उनका पुनर्मिलन समाचार चैनल द्वारा साझा किया गया। मान ने तब पैगी से पूछा कि क्या वह उसके साथ सिर्फ एक बार और डांस कर सकता है।